ये यार ये दुनिया मुझे बहुत सालों से आई बीन वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। और एनिमे की दुनिया बहुत एनिमे एक्चुअली जापानीज़ वर्ड है एनिमेशन का। तो सारे जो वहाँ से ये एनिमेशन निकल के आता है। और पहले तो ये आज आज भी एक्चुअली ज़्यादातर 90% ये हैंड ड्रॉन होते हैं। तो और इसकी अपनी एक ऑडियंस है। और इंडिया में बल्कि इसकी और भी बड़ी ऑडियंस है। सो आई गॉट वेरी लकी कि आई गॉट अ चांस टू वर्क ऑन सोलो लेवलिंग। और उसमें एक कैरेक्टर का मैंने हिंदी डब किया है। एंड हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं किसी भी तरह चाह रहा हूँ कि इस इंडस्ट्री से मेरा रिश्ता जुड़े। और होपफुली फ्यूचर में और चीज़ें हम क्रिएट करें। हम एज अ हमारी प्रोडक्शन से हम इनफैक्ट एनिमेशन पे काम कर रहे हैं। तो मेरे लिए और भी एक्साइटिंग दुनिया है। और टू बी एबल टू एक्सप्लोर दिस साइड इट्स वेरी एजुकेटिव। काफी ज्यादा खुश और एक्साइटेड है सर आप इस प्रोजेक्ट को लेके, वो आपकी बातें सुनूंगा। हाँ। कैसा रहा एक्सपीरियंस डबिंग के टाइम पे जब आपके पास स्क्रिप्ट है और डबिंग चल रही है तो और तो थोड़ा टफ था क्योंकि और वो हर डब में होता है जो ओरिजिनल लैंग्वेज में नहीं होता है। तो आप बस ट्राई कर सकते हैं कि आप उस लेवल तक पहुंच पाएँ जिस लेवल पे इसकी ओरिजिनल लैंग्वेज में परफॉर्मेंसेस हुई हैं। और एनिमे का ये यूं भी एक्चुअली एनिमे में ख़ासियत ये है कि उसकी ड्राइंग्स पहले बनती हैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। और आवाज़ बाद में उस पर लगती है। तो इन अ सेंस देखा जाए तो हर लैंग्वेज में वो एक तरीके से ओरिजिनली है। उसमें बड़ा मज़ा आया मुझे। थोड़ी सी प्रेप करनी पड़ी क्योंकि वो पूरा उसकी स्पेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो हर डबिंग में होती है। एक्चुअली मुश्किल थोड़ा सा था क्योंकि कैरेक्टर भी इंटरेस्टिंग था। थोड़ा ओल्डर कैरेक्टर है तो हमें उसकी वॉइस थोड़ी मुझे बदलनी पड़ी। टेक्सचर वॉइस का बहुत इम्पोर्टेंट था। आपको सारे दूसरे कैरेक्टर्स की वॉइसेस को भी सुनना है और उसके हिसाब से एक यूनिक वॉइस अपनी वहाँ देनी है। और सारे लोगों ने बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग काम किया। तो या आई मीन वो एक आफ्टर अ पॉइंट बड़ा एक उसकी अलग गणित चल रही थी कि हाँ इधर मैच करो। फिर हम उसी के हिसाब से डायलॉग्स छोटे बड़े कर रहे थे। तो बड़ा नया एक्सपीरियंस था। मतलब मुझे पहली दफ़ा लगा कि यार मैं मुझे बहुत कम आता है। बट हाँ इट वाज फन। जैसे बॉलीवुड एक्टर से जो डबिंग करते हैं उससे बात की प्रोफेशन तो उन्होंने कहा कि गानों के लिए डबिंग करना अलग होता है और या किसी कैरेक्टर को डबिंग देना बहुत अलग होता है। तो वो जैसे एक्टिंग डबिंग करके उन्होंने नाम दिया या ये उसको देना तो एक्टिंग डबिंग कहा जाए तो अच्छा, क्योंकि जब हम डब करता है तो एक्टर तो हमारे तो एक्टिंग भी चलती रहती है उसके साथ। या इसलिए मुझे उसका पूरा पढ़ना पड़ा। उसका चिट्ठा पढ़ना पड़ा। उसका बैक स्टोरी पढ़ना पड़ा। कहाँ से क्यों ये बोल रहा है क्या कर रहा है। वरना वैसे भी होता है कि आप भाई स्टूडियो आइए कुछ पता है नहीं आप रिकॉर्ड करके चले जाओ तो कुछ एवरेज निकल के आ जाएगा। लेकिन इधर हमने थोड़ा सा और इसमें एफर्ट लगाया। मुझे लगा इसका नैरेटिव बहुत इंटरेस्टिंग है। और एनिमे में ये खासियत है कि एक फ्लैट कार्टून्स नहीं है है ना। इनमें एक इमोशनल जिसको बोलते हैं एक ट्रेजेक्ट्री है। एक रेजोनेट करता है। अम, तो वो नैरेटिव बहुत ज़रूरी है कि हर कैरेक्टर का एक ग्राफ रहे शुरू से एंड तक। तो अभी भी इनफैक्ट हमारा थोड़ा काम रह गया है। सो या 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 पूरी दुनिया में ना घुमा फिरा के 9 इमोशंस हैं है ना। तो उसी का पूरा खेल चल रहा है परमिटेशन कॉम्बिनेशन। आप कुछ भी चूज़ कर लीजिए जहाँ आदमी को आप या औरत को या जिसको आप पकड़ लें वैसे उस स्टोरी से बस वहाँ आदमी इंटरेस्टेड है। एनिमे इतना फेमस हो गया है। और अब तो क्रंची रोल की मतलब यहाँ व्यूइंग इतनी ज़्यादा है। इट्स ह्यूज। इट्स अनदर इंडस्ट्री ऑल टुगेदर। आपकी कोई एनिमेशन का फेवरेट कैरेक्टर? मेरा ओ आई मीन स्पिरिटेड अवे मेरी सबसे ऑल टाइम फेवरेट एनिमे रही है। मियाज़ाकी की है। और ड्रैगन बॉल सीरीज़ एंड ऑफ कोर्स तो मैं तो गेमर भी हूँ तो हम लोग ऐसे सुमड़ी में वो भी चलता रहता है। या अली सर आपकी एनर्जी को देखकर लग रहा है जैसे आपने डबिंग की मुझे खुशी पाई है, लेकिन क्या आप फिर बॉलीवुड की तरफ भी जाएंगे डबिंग को लेकर, इस बॉलीवुड की डबिंग वगैरह करें?
नहीं भाई मतलब काफ़ी बोलना पड़ता है कैमरा के सामने। मैं तो ट्राई करता हूँ अवॉइड करूँ डबिंग। ज़्यादातर हम लोग सिंग करते हैं, उसका अलग मज़ा है, वो अलग एक हमारा मीडियम है जो हमारे साथ ही चलता रहता है। लेकिन डबिंग इन इट सेल्फ एक आर्ट है। तो आई टोटली अग्री कि अगर उसकी एक अलग फॉलोइंग है, एक अलग इंडस्ट्री है, होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग हैं जो वॉइस आर्टिस्ट हैं। और हम लोग इनफैक्ट मैं तो कहूँगा कि एक्टर्स वॉइस पे ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, वॉइस मॉड्यूलेशन पे, एक्सेंट्स पे, डायलेक्ट पे। ये सब बहुत अहम चीज़ें हैं हमारी नॉर्मल बॉलीवुड फिल्मों में या अंग्रेज़ी फिल्मों में या पूरे वर्ल्ड सिनेमा में। सर ऋचा जी का फर्स्ट क्या रिएक्शन जब आपने बताया कि मैं डबिंग कर रहा हूँ? मैंने नहीं बताया, मैं तो सरप्राइज था आज उसको पता चला तो मैंने कहा हाँ मैं ऐसे ही डबिंग पे जा रहा हूँ किसी फिल्म की। तो आज उसे पता चला कि ये क्या हो रहा है यार, तुमने बताया नहीं। होपफुली देखते हैं तो जरूर देखी मुझे क्या। डबिंग कुछ अगर आप आवाज़ थोड़ी दिखा पाए किस तरीके की आवाज़ आपने क्रिएट। भाई नहीं मरवाओगे तुम नहीं अभी अभी स्पॉयलर्स नहीं दूंगा, अभी हो रही है, स्क्रीनिंग होने वाली है, वहीं पे है। Adi, what is your like bucket list? Because you have done Bollywood, Hollywood, now animation. What next? No, animation is huge, so I have not covered it. I have just entered this arena. पुशिंग बटन स्टूडियो जो हमारा प्रोडक्शन है, रिचा और मेरा, हमारी फिल्म अभी पहली फिल्म सनडांस में गई है, वी आर वेरी एक्साइटेड। और हमारे दूसरे तीसरे में हम एनिमेशन के साथ कुछ चीज़ें टटोल रहे हैं यार, ये मैं फिसलता रहता हूँ। हाँ तो या वी आर वेरी एक्साइटेड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। As we know, New Year is around the corner after 10 days. क्या कहना चाहोगे अपने फैंस को, ऑडियंस को? इसके बाद हम कब आपको नेटफ्लिक्स पे वापस देखेंगे या कोई भी OTT प्लेटफॉर्म्स पे? अब जल्दी देखिएगा आप लोग, बहुत चीज़ें आ रही हैं। इस साल काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है। मेरी एक बाहर की फिल्म भी थी कांधार, और खुफिया रिलीज़ हुई। अब फिर से हमारा काम शुरू हो रहा है। हॉलीवुड में स्ट्राइक चल रही थी तो इसलिए मेरे 2-3 चीज़ें पुश हो गई। यहाँ पे जो है वो है मिर्ज़ापुर आएगा, दैट विल बी कमिंग अप नेक्स्ट डे। अली सर मैं बात करूँ बॉलीवुड में किसकी आवाज़ आपको एकदम दमदार लगती है जो आपने बात की बॉलीवुड में काफ़ी लेवल से ध्यान देना चाहिए था, हाँ तो कौन है ऐसा जिसकी आपको आवाज़ बहुत ज़बरदस्त लगी? मुझे शाहरुख खान यार, वो तो बाप है आवाज़ों के अमिताभ बच्चन, आई थिंक वी ऑल नो, उन्होंने काफ़ी वॉइस ओवर्स किए हैं उनके करियर में, काफ़ी नरेशंस किए हैं। और कबीर बेदी की आवाज़ मुझे बहुत पसंद लगती थी। एक बात थी, बट आई डोंट नो इफ ही स्टिल डूइंग इट। सर जैसे कि ये साल फिल्मों का साल अंत होने वाला है, उसमें क्या है कुछ एक्साइटमेंट है शाहरुख खान? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं टिकट्स ले लिए हैं, तो मैं कल होपफुली अगर थोड़ा सा टाइम निकल आया तो टिकट्स तो रेडी हैं, मैं जाऊँगा। अच्छा, एनिमेशन से याद आया, हाँ। मैं आई स्टिल गॉट लाइक nephew and niece at my home and फुकरे के भी कार्टून्स आते हैं। Yeah. इस साल फुकरे रिलीज हुए, did you miss being part of it? या आई मिस्ड यार, वो मुझे बड़ा बुरा लगा, बट आई मीन ग्लैड आई गॉट टू कम इन द एंड फॉर अ लिटिल बिट। एक्चुअली पैंडेमिक में वो शूट होने वाला था, उस वक्त वी वर ऑल रेडी, बड़ी अच्छी स्क्रिप्ट थी, फिर वो पुश हुआ और उसके बाद मैं फंस गया, तो मेरा काम चल रहा था कहीं, दैट्स व्हाई आई मिस्ड। लगता है डायमंड कंटिन्यू होने वाला है। विल फाइंड आउट। अली सर लास्ट मैसेज टू द ऑडियंस एंड फैंस? Well, I mean, sign up to Crunchyroll because I think they're doing an amazing job. I think क्या है सबसे, I think the cheapest subscription is Crunchyroll, 79. Yeah, so good. Go for it because I think दुनिया की सबसे कठिन इमोशंस कभी कभी ना एनिमे में निकल आते हैं, और एंड आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजंस लोग थोड़े खिंचते हैं उस तरफ। तो ये एक नई दुनिया है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग को फिल्मों की आदत है, लेकिन ये है बहुत बहुत ब्यूटीफुल दुनिया है, सो चेक इट आउट। थैंक यू। सर यहाँ पे तुमको बोल रहा हूँ, तुम लोग को हो जाएगा बताना, फ्लैश वो लाइट बंद कर दे। हाँ ये वो आएगा ना, वो पीछे ना आपके ग्लेर आ रहा है। वो आ गया नहीं इनकी लाइट के इधर कर लें दो पहले आप। हो गया तो बताना हमको।
हुआ भाई? हाँ हाँ लाइट बंद Okay. लाइट बंद करना। चलो अली भाई थोड़ा सा जा यार, बस बस। बंद किया भाई तो भाई इतना लंबा हुआ। अली भाई डाउन, यस।